Good morning, class. So today we will discuss about the tense. That is the part 9 of this section, grammatical section. Basically, हम लोगों ने tense में अभी तक क्या क्या पढ़ा है? Present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. These are the basic 4 types of present tense. ठीक है? हम लोगों ने जो present tense में पढ़ा उसके basic 4 types थे, जिसमें कि हम लोगों ने हर एक की we have read each and every tense briefly with every कह सकते हैं rules and regulation, examples and sentence making of every kind of sentence like affirmative, negative and interrogative. तो कह सकते हैं हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफली उन सारी चीज़ों को पढ़ा, तभी ये पार्ट 9 तक आ गया है. सिर्फ अभी हम लोगों ने किसको पढ़ा है? सिंपली वी हैव जस्ट रीड अबाउट द प्रेजेंट टेंस, है ना. हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स पढ़े हैं, उसमें भी पार्ट 9 तक पहुंच चुके हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि टेक्निकल तो है बट इट इज़ क्वाइट ईजी अगर आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाती है. सो इट इज़ द कह सकते हैं कि दिस पार्ट इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस कि एक प्रोपोर्शन निकालते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है. उस प्रोपोर्शन को हम लोग एक बार यहाँ पर लिखते हैं, समझते हैं एंड वी विल ग्रो इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द ग्रामेटिकल सेक्शन कि हम लोग वहाँ से पास्ट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. ओके. सो सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पे हम लोग आज टेंस पढ़ रहे हैं, राइट. तो टेंस में हम लोगों को सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं. जी. फिर हम लोग लिखते हैं एक टाइम पे ये ओके. तो यहाँ पे टेंस का नेम लिखेंगे हम लोग. यहाँ पे उसकी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे उसका फॉर्मूला, और क्या लिखते हैं? टेंस का नेम, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्मूला, और क्या चीज़ें होनी चाहिए? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब फॉर्म. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले प्रेजेंट को मैं पी लिख देती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम लोग बात करें तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज, है ना. अब ये डिपेंड करता है कि फॉर्मूला कौन सा है, क्योंकि हम लोगों ने अफर्मेटिव में पढ़ा था, अफर्मेटिव में डू और डज का यूज़ होता ही नहीं है. फिर बात करते हैं नेगेटिव की, तो उसका डू और डज में यूज़ करते हैं आफ्टर सब्जेक्ट. और यहाँ पे हम लोग डू और डज का इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं सबसे पहले. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, डू यू नो मतलब सब्जेक्ट के पहले. तो ये वहाँ पे फॉर्मूला हम डैश कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफर करता है. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है? इज एम आर. अब हम लोगों को पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो 3 टाइप का है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि वो 3 टाइप का है, जिसमें कि पहला पहला हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. इन 3 टाइप के सेंटेंसेस के हिसाब से इन तीनों का स्टेटमेंट अलग अलग है, जैसा फॉर्मूला अलग अलग है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे वर्ब की क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. ठीक है. ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग को याद रखनी है. नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? हैज, हैव. ऐसा है ना, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला तो हम लोग तीनों को लिख नहीं पाएंगे, तो हम ये लिख लेते हैं कि डू किसके साथ लगता है और
डस किसके साथ लगता है, ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब यूजिंग विथ, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, HV यूजिंग विथ। तो यहाँ पे डू किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ, और डस किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ। इस किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ। एम आई के साथ, और आर प्लूरल के साथ, ठीक है। उसी तरीके से हैज, हैव, ये पी लिख देती है, और ये एस, एस का मतलब सिंगुलर, पी का मतलब प्लूरल। अब यहाँ पे क्या आती है, वर्ब की 1 2 3, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, अब जहाँ पे आ जाएगा विल हैव, नहीं, हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, जैसा कि बताया हम लोगों ने, हैज जो है, हैज बीन किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, और हैव बीन किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। और इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये है। ये हमारा पूरा चार्ट जो कि अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द प्रेजेंट टेंस। जो भी हम लोगों ने अपने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके ये 4 पार्ट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने, उसके हेल्पिंग वर्ब में कौन सा प्लूरल कहाँ लगता है, कौन सा प्लूरल नहीं लगता है किसके साथ, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, ये एक चार्ट में लिख लिया। तो अगर आप लोग को ये चार्ट ईजी लग रहा है तो आप लोग ये चार्ट बना लीजिए, आप लोग के लिए ईजी रहेगा रिविजन करते टाइम। ओके, राइट डाउन दिस।
सो हम लोगों ने अभी क्या डिस्कशन किया इस पीरियड में, इस सेक्शन में हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज में डू में क्या लगता है, प्लूरल है, और डज सिंगुलर के साथ लगता है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर के साथ यूज होता है, जिसमें इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ यूज होता है। अब एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि जहाँ पे कंटिन्यूअस वर्ड आएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें कि हैज़ और हैव की बात की जा रही है। हैज़ आपका सिंगुलर के साथ यूज होगा और हैव आपका प्लूरल के साथ, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगेगा। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर से यहाँ पे कॉन्टिन्यूस की बात आई है, तो कॉन्टिन्यूस में हमने बताया कि जहाँ भी कॉन्टिन्यूस आएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे हैज़ के साथ सिंगुलर, हैव के साथ प्लूरल, उसी तरीके से हैज़ बीन के साथ सिंगुलर, हैव बीन के साथ प्लूरल। तो इस तरीके से क्या, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। बस आप लोग को थोड़ा सा माइंड लगाना है, माइंड लगा के इस चीज़ों को पढ़ना है, जिसमें आप लोग देख सकेंगे कि जब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को ये बहुत इजी लगेगा। बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट के टाइम पे कभी कभी कुछ एरर दिखता है, कभी कभी कुछ खामियां गलतियां दिखती हैं, जो कि नॉर्मल है किसी भी जगह पे। ग्रामेटिकल सेक्शन अगर आपका अच्छा है तो इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो जाती है। एंड टेंस के हेल्प से आपका बहुत कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आप जान सकते हो कि हाँ ये बहुत छोटी चीज़ है, अगर आपने 2 दिन भी 3 दिन भी अच्छे से पढ़ लिया तो ये काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है इसकी, और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। और एग्ज़ाम के अलावा भी जितने भी आप ग्रामेटिकल सेक्शंस करते हो, जैसे कॉम्प्रहेंशन हो गया, या फिर आप ऐसे लिखते हो, या कोई टेंस से रिलेटेड कोई, जैसे आप समझ लीजिए लेटर लिखते हो या कोई और भी चीज़ें लिखते हो, तो वो करने में आपको आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको जब सेंटेंस मेकिंग आएगा तभी आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो इस वजह से कि चार्ट इस सेक्शन में हम लोगों ने आज पढ़ा कि इस चार्ट के हेल्प से आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार में पूरा का पूरा चार्ट रिवाइज कर सकते हो, और साथ ही साथ इजीली इसको समझ भी सकते हो कि अगर आपके फॉर्मूले आपको बहुत लेंदी दिख रहे हैं तो आपने इस तरीके का एक चार्ट बना लिया, उसको देखा और फिर अपना सेंटेंस बना लिया। क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले को याद करना इट इज़ क्वाइट टफ, इस वजह से ये बताया जाता है कि आप इस तरीके का करें तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा।